प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का, सारी सृष्टि का, हर धनी का, हर कंगाल का, हर अच्छे का, हर बुरे का, हालेलुया, हर बैरी का, हर दुश्मन का, हर प्रेमी का, वो परमेश्वर जो चाहे कर सकता है, जहां चाहे कर सकता है, जब चाहे कर सकता है, जिसके लिए चाहे कर सकता है, जिसको दे सकता है या जिससे ले सकता है, ये उसकी मर्जी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन, हालेलुया। छोटी छोटी बातें हम कभी कभी इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हर उस बात को जानता है जो उसने अपनी मर्जी से इस सृष्टि में तैयार की है। यहाँ तक कि जिस वस्तु को मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता, सूक्ष्म दूरबीन से भी नहीं देख सकता, उसको भी प्रभु भोजन देता है, उसका भी ध्यान रखता है, उसका भी ख्याल रखता है, और वो किसी को भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। चाहे वो ना देखने वाली या ना दिखाई देने वाला जीव हो, या संसार के बड़े बड़े जीव, हाथी, गैंडे, कुछ भी हो जाए, मछली हो जाए, मेंढक हो जाए, टिड्डी हो जाए, चींटी हो जाए, गधा हो जाए, हालेलुया, सांप हो जाए, कुछ भी। और मनुष्य की तो बात ही अलग है, क्योंकि बाकी सब उसका हुक्म मानते हैं, केवल मनुष्य की खोपड़ी उसका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, सुनिए, और फिर भी वो मनुष्य को प्रेम करता है। हालेलुया। अब देखिए, वो ये नहीं देखता कि जिसको वो इस्तेमाल करना चाहता है वो क्या कर रहा है या क्या करेगा, वो अच्छा है या बुरा है, या शुद्ध है या अशुद्ध है, मसीह है या गैर मसीह है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है या परमेश्वर का विरोध करता है, या परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, वो प्रभु का हुक्म मानता है या नहीं मानता है। वो जो भी हो, अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, स्त्री हो, मनुष्य हो, जानवर हो, जीवता हो या मृतक हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, क्यों ना हो, अपनी इच्छा और युक्ति को वो कैसे इस्तेमाल करना है, ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हम कई बार प्रचार करते हैं, हम अपनी बात नहीं, हम सबकी बात करते हैं, तो लोग, प्रचारक लोग ऐसे वचन पढ़ते हैं जिसमें केवल श्राप आता है,
हम विनती करते हैं, फरियाद करते हैं उन परमेश्वर के दासों के लिए कि जब वो पुलपिट पर खड़े हों तो अपने मुंह से शराब का शब्द कभी मत निकालें। जब परमेश्वर कहता है कि क्षमा करो, तो क्यों नहीं करते? उस वचनों को सूरज प्रमाणी जो परमेश्वर का आजकल भविष्यवक्ता और स्वर्गदूत की तरह काम कर रहा है, वो कहता है कि मैं ऐसे वचन परमेश्वर की मर्जी से या परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं पढ़ता। वैसे हमने कभी उसके प्रचार में किसी को शराब के बारे में बताते हुए भी नहीं सुना। और जो भी परमेश्वर का दास दासी अगर लोगों की भलाई नहीं करना जानता, केवल शराब की बात ज़्यादा करता है, उसको हक नहीं है कि वो परमेश्वर का प्रचार करे। लेकिन क्योंकि मर्जी परमेश्वर की पूरी होती है, परमेश्वर भी नहीं चाहता कि दुष्ट भी नाश हो, तो मनुष्य कौन है जो किसी को शराब दे जाए? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बाहर से नहीं भीतर से देखता है, क्योंकि जो भीतर है वो जुबान पर आता है। ये आप वचन में पढ़ चुके हैं। हमारे पास्टर लोग जो यही शिक्षा देते हैं कि अपनी जुबान को कंट्रोल करो, क्योंकि वो जो आपके भीतर है वो बाहर निकालती है। हालेलुया। सुनिए, अब देखिए, परमेश्वर जानता है कि आपके हृदय में क्या है, वो उसको जानता भी है और जांचता भी है, और उसमें क्या क्या भरा है या क्या काम लेना है, केवल उसी को पता है। बस उसके मुख से वचन निकलना चाहिए, वचन परमेश्वर के मुख से निकलना चाहिए। तब आप जान लीजिएगा कि वो वचन अंतिम वचन नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य के लिए वो अंतिम वचन हमेशा होना चाहिए। यानी कि जो परमेश्वर के मुख से निकल गया, मनुष्य उसको रद्द करने की कोशिश ना करे। शराब बहुत बुरी चीज है। अगर हमारे मुख से कभी निकला हो तो हम हर सुनने वाले के सामने, देखने वाले के सामने अपने उस गुनाह की क्षमा मांगते हैं। हम हर उस बंदे के लिए आशीष मांगते हैं जिसके लिए हमने कभी कोई बुरा किया या कहा हो या सोचा हो। प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर जो कहता है वो करो, क्योंकि उसने 2 वचन दिए थे, 2 आशीषें दी थी। आशीष ही गिनी जाएगी। एक तरफ जीवन है, एक तरफ मृत्यु है। और पौलुस कहता है कि मरना भी लाभ है और जीना भी लाभ है, और परमेश्वर कहता है कि जीवन को चुन लो। हालेलुया। अब सुनिए, उसको कोई पूछ नहीं सकता कि वो ऐसा क्यों करता है, या वो केवल उनको ही क्यों नहीं पकड़ता जो दिन रात उठते बैठते जागते सोते परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यानी कि वो केवल धर्मी लोगों को जो केवल उसी का प्रचार करते हैं, उनको ही क्यों नहीं इस्तेमाल करता? वो सबको क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि उसके सामने सब बराबर है। वो सबको जांचता है। कई बार उसका चुना हुआ दास, प्रेरित नबी, संत, जिसको लोग यहां तक के पूजा करने की इच्छा करते हैं, वो भी उसके सामने निरुत्तर दिखाई देता है, बेकार दिखाई देता है। तब वो उसको वहां से हटा देता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी को इस्तेमाल कर लिया, जबकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य अपनी मर्जी इस्तेमाल करे। वो कहता है जो परमेश्वर ने कहा है वो ही इस्तेमाल करे। उसका वचन जीवन है, श्राप नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। हम अगर किसी के मन को बुरे लगते हैं, वो हमारे वचनों को ना सुने, लेकिन वो एक दिन पश्चाताप जरूर करेगा कि उसने परमेश्वर के वचन जो किसी के मुख से निकलते हैं क्यों नहीं सुने।
हो सकता है उसके लिए वो आशीष का कारण होने। हालेलुया। अब सुनिए, यह बात हम पहले बता चुके हैं कि परमेश्वर जिसे चाहे काम में लाए, ये उसकी मर्जी है। मसीह यीशु ने अपने चेले पतरस को पूछा क्या वो उससे प्रेम करता है। ये एक बार नहीं 3 बार पूछा था। उससे पहले यीशु सलीब पर जब संसार के लिए मरने वाला था, तब पतरस ने कहा था कि मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन यीशु ने कहा मेरे मरने की बात छोड़, सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले मेरा तू 3 बार इनकार कर देगा। और पतरस ने वैसा ही 3 बार इनकार किया। फिर भी परमेश्वर ने उसके मन में एक जिज्ञासा देखी, प्रेम की। उसने उसको चुना। उसने उसी को पूछा। कब पूछा? जब वो सलीब पर संसार के लिए मर गया और परमेश्वर ने उसको आत्मा में फिर जीवित कर दिया। तब उसने पतरस के सामने आकर उससे पूछा था कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। और वो बहुत लज्जित था कि परमेश्वर का सृष्टि का कर्ता, जिसे उसने कहा था तू परमेश्वर का मसीह है, वो मुझसे पूछता है कि मैं उससे प्रेम करता हूं कि नहीं। और मैंने ही उसका इनकार किया था। हालेलुया। तब प्रभु उसके सामने बैठा था। उसने कहा प्रभु तू आप ही जानता है मेरे हृदय में क्या है। और यीशु ने उसे कहा कि जा मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर। यानी कि 3 बार इनकार और 3 वरदान उसको मिल गए। आप पढ़िए वचन यूहन्ना की इंजील 21वां अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक। जल्दी पढ़ना। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 इनकार, 3 वरदान। अब सुनिए, ये पतरस क्यों मुकर गया था? क्योंकि यीशु को जब पकड़ा गया तो उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था, घूसों से, थप्पड़ों से, लातों से, डंडों से। उसकी दाढ़ी को पकड़कर नोचा गया था, उसके गालों की दाढ़ी को पकड़कर खींचा गया था, उसके मुंह पर मुक्के मारे गए थे, थूका गया था, उसके सर पे कांटों का ताज डाल दिया गया था ताकि उसके चारों तरफ से खून निकले। लेकिन यीशु ने उफ नहीं की। जब पतरस ने इनकार कर दिया तब यीशु ने उसको बहुत प्यार से देखा। तब पतरस की ऐसी हालत थी कि उसको मृत्यु आ जाए, लेकिन यीशु चाहता था कि वो जीवित रहे। हालेलुया। अब सुनिए, लोगों ने पतरस से पूछा कि तू वही है जो यीशु के साथ था। वो कहता नहीं। उसको किसी लड़की ने पूछा, तू तो यीशु के साथ था। वो कहता है मैं उसे नहीं जानता। तब एक शख्स और था जिसका उसने कान काटा था जब यीशु को वो पकड़ के ले जाने वाले थे, और वो जो महायाजक था वो उसका दास था और उसके कुटुंब का था। यीशु ने उसका कान जो उसके सामने जोड़ा था और पतरस से कहा था तलवार म्यान में रख, और उसी दास ने, उसका नाम मलखुस था। सिर्फ पूरी पवित्र शास्त्र में एक जगह लिखा है। और उसने कहा तूने मेरा कान काटा था, यानी कि इशारे से समझाया कि मैंने तुझे वहां यीशु के साथ देखा था। उसने चीख कर कहा कि मैं उसे नहीं जानता, मैं वो नहीं था।
अब देखिए, यीशु को जब उसने 3 बार इनकार कर लिया तो मुर्गे ने बांग दे दी। यीशु ने क्या कहा था कि मुर्गा 3 बार बांग देगा, उसके बाद नहीं, बल्कि उससे पहले तो मेरा 3 बार इनकार कर देगा। हालेलुया। अब देखिए, वो यीशु को छोड़, ऐसा ना हो पतरस को मारें, ये पतरस के मन में था। कहीं ऐसा ना हो जो सलीब की मृत्यु यीशु को मिलनी है वो पतरस को मिल जाए। इसके मन में जो आया था वो सच होने वाला था, लेकिन वो मुकर गया और वहां से वो हट गया। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना की अंजील 18 अध्याय उसकी 25 से 28 आयत तक। शमौन पतरस खड़ा हुआ और आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काटा था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्गे ने बांग दे दी। देखा, जिसका कान काटा था वो गवाही दे रहा है कि तू वही था। पतरस फिर मुकर गया कि मैं नहीं था। बनी वो ये साबित करना चाहता था कि वहां कोई और था, इनकार करने वाला। अब सुनिए और सुनो, यीशु ने फिर भी उसे अपनी भेड़ों और मेमनों की चराने और रखवाली करने का अधिकार दे दिया। उसने कहा, हम और आप एक हैं, क्योंकि वो तो मछुआरा था। कौन? पतरस और जितने भी उसके साथी थे, लेकिन भेड़ों को चराने का काम उसने दिया उसको। ये भेड़ें कोई और नहीं, हम और आप हैं। और मेमने वो लोग होते हैं जो नए नए प्रभु में आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने पतरस को उसके हृदय को जांच कर उसको 3 अधिकार दे दिए थे। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने उसकी जुबान की बात को परखा था, क्योंकि मृत्यु से संसार व हर जीव डरता है, केवल मृत्यु से डरता है। एलिया भी मृत्यु से डर गया था। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, मुर्दों को जीवित करके तब उसे परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित करके तब परमेश्वर ने उसे जीवित किया कि वो सारे संसार को जीवित करे, जीवन दे। और यही यीशु ने बात कही थी, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। मैं हूं का मतलब है कि परमेश्वर हूं। आप जानते हैं, परमेश्वर ने मूसा से अपना नाम बताया था, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। और जब यीशु को पकड़ने के लिए सिपाही आए थे, तब उसने कहा, तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा, हम यीशु को ढूंढते हैं, जबकि वो उनके सामने खड़ा था। उनकी आंखें बंद थी, यानी कि आत्मिक आंखें पहचान करने वाली। तब उसने कहा, मैं हूं। बस इतना कहने की देरी, सारे के सारे सिपाही धरती पर गिर गए। क्यों? वहां परमेश्वर की हुजूरी हो गई थी। लेकिन यहां पर फिर यीशु ने पतरस से ही सारी बात की और उसे यह एहसास करा दिया कि उसका भविष्य कैसा होगा। उसने कहा कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब तेरे हाथ लंबे कर दिए जाएंगे, यानी कि तेरे को 2 लोग सहारा दे के चलाएंगे, और जहां तू जाना चाहता है वो तू जवानी में जा सकता है, जाता रहा है, लेकिन तब तू उनकी मर्जी को पूरा करेगा। हालेलुया। उनकी मर्जी चलेगी, वो दूसरों के सहारे जिएगा और जहां चाहे वो उसको ले जाएंगे। यानी कि तब यीशु ने उसको बता दिया कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन इतिहास बताता है कि पतरस को भी सलीब की मृत्यु हुई थी। लेकिन पतरस ने मरने से पहले कहा था कि मैं सलीब सीधा नहीं मरना चाहता, मेरी सलीब को उल्टा कर दीजिए, ताकि मैं उसके लिए मरूं, अपने लिए ना मरूं।
हालेलुया। लेकिन वचन जहां जो लिखा है वो यही है कि पतरस को भी सलीब पर मारा गया था, लेकिन यहां पर ये लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु ने उसको क्या कहा, क्या पूछा था। पढ़िए यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय उसका 18 और 19वां वचन। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांध कर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएंगे। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। आज भी यीशु का वचन कहता है कि उसके पीछे हो लो। उसके पीछे का आने का मतलब है कि लोगों को सिर्फ आशीष दो, श्राप मत दो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। वचन जीवन का बीज है और श्राप जहरीला बूटा है, इसलिए दोनों में अंतर जानिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।